हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कृषि संस्थानों से एंटी एजिंग कंपाउंड और साइको एक्टिव ड्रग्स बनाने के लिए कम लागत वाला तरीका विकसित किया है? तो होते क्या है ये एंटी एजिंग कंपाउंड और ये साइको एक्टिव ड्रग्स? तो ये होते हैं आपके जो आपके एंटी एजिंग कंपाउंड होते हैं, ये आपके एज बढ़ने से रोकते हैं, और ये साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, ये होते हैं मनोवैज्ञानिक ड्रग्स। तो ये कौन सा आईआईटी संस्थान को बना रहा है? तो आईआईटी गुवाहाटी, जो कहाँ है आपका, असम में है, असम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन का मतलब क्या है? एनिमेशन होते हैं आपके जो आपके जैसे कार्टून वगैरह, ये आपके एनिमेशन होते हैं, और ये इसको मनाया किसके द्वारा जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को? तो इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले ये 2002 में मनाया गया था, और ये अभी कब मनाया गया? ये 28 अक्टूबर को, और ये 19वां संस्करण था इसका, यानी 19वीं बार ये मनाया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, उन्होंने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्रों का शुभारंभ हाल ही में किन 2 राज्यों में किया है? तो वो 2 राज्य हैं आपके, महाराष्ट्र और झारखंड। और महाराष्ट्र में कौन सा जगह है? औरंगाबाद में। ठीक। और ये उत्कृष्ट केंद्र है वो बनना है आपके आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, और जिसके जो ये संस्था किसकी है? श्री श्री रविशंकर, उनकी संस्था है, ये आध्यात्मिक संस्था है। और अर्जुन मुंडा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपकी है खुंडी, खुंडी। और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं ये। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने जो आईटी का इस्तेमाल करके जो जनजातीय लोगों का विकास किया है, इसलिए इनको ये अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है। और इनका एक ट्राई फूड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। ट्राई फूड के तहत भारत के 2 जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र लगे हैं भारत में, एक लगा आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ में, और दूसरा लगा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। यहाँ पर यह याद रखिए कि खबरों में आई थी जो अभी गोंडी भाषा, तो गोंडी भाषा को माइक्रोसॉफ्ट ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट किया है। और हमारे जनजातीय जो मंत्रालय ने एक पोर्टल भी बनाया है जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर, और उस पोर्टल का नाम रखा गया है स्वास्थ्य पोर्टल। और उड़ीसा पहला राज्य है जिसने जनजातीय छात्रावास को आईएसओ सर्टिफिकेट देना शुरू किया है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किन लोगों को आतंकवादी घोषित किया है? तो इनमें कौन कौन से आतंकवादी हैं? इनमें वो आतंकवादी आ रहे हैं जिन्होंने 26/11 मामला जो हमला किया था 2008 में बॉम्बे में, और कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो 2002 में जिन्होंने अक्षरधाम गुजरात में हमला किया था, और कुछ ऐसे हैं जो मुंबई हमले में शामिल थे 1997 के, और संसद पर 2001 में जो हमला किया था उसमें जो आतंकवादी थे वो सब शामिल है। तो टोटल कुल मिलाकर इसमें 18 आपके हैं आतंकवादियों को इसमें शामिल किया गया है, ये घोषित किया गया उनको 18। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने HEST सोलर पीवी हब का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस जिले में किया गया है? तो उन्होंने वो जो इसका उद्घाटन किया है वो क्या आपके हावड़ा के शिवपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, हावड़ा। और हावड़ा से लेकर कोलकाता तक एक मेट्रो भी बिछाई जा रही है, इसका नाम रखा गया है कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, और जो कि हुगली नदी पर बन रहा है, और भारत में की जो पहली अंडर वाटर सुरंग भी बन रही है इस परियोजना के तहत। और पश्चिम बंगाल में अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री का अनावरण भी किया गया है, जो कि लगा है आपका CMERI में, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि कहाँ पर है आपका, दुर्गापुर में है। और पश्चिम बंगाल में कुछ योजना भी शुरू हो रही है, जैसे कि महापुण्य भूमि, वो महातीर्थ भूमि, ये यहाँ पर 2 योजना भी चलाई जा रही हैं। और इन योजनाओं में क्या है, इसमें वेस्ट बंगाल के जो मंदिर खराब स्थिति में है उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, उनकी मरम्मत कराई जाएगी। और पश्चिम बंगाल में कर्मा साथी पराकल्प योजना भी शुरू हुई है, यहाँ पर किसानों के लिए योजना चल रही है, कृषक बंधु योजना। और कर्मभूमि नाम का पोर्टल भी बना है IT इंजीनियरिंग के लिए। और पश्चिम बंगाल का एक गाँव है जयगांव, उसको भूटान के वशाखावा के साथ जोड़ा गया है। और पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं आपके, बक्सा और सुंदरबन। नेक्स्ट आपका, कि अमेरिकी सीनेटर ने ट्रंप प्रशासन से भारत द्वारा किस उत्पाद के आयात पर लगाए गए उच्च शुल्क को हटाने की मांग की है? तो वह आपका अमेरिका का जो पिकैन बोलते हैं इसको, अखरोट के जैसा होता है बिल्कुल ये। तो जो पिकैन है इस पर भारत लगाता है 36% टैक्स, जिससे ये बहुत महंगा हो जाता है, फिर इसको लेना मुश्किल हो जाता है, तो फिर इसकी जगह लोग प्रेफर करते हैं अखरोट वगैरह। तो इस पर जो आयात शुल्क है जो उसको कम करने की मांग की गई है अमेरिकी सीनेटर द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की जो समय सीमा है उसको किस अवधि तक बढ़ा दिया? तो उसको जो विवाद से विश्वास के तहत जो आपका भुगतान करने की जो समय सीमा है उसको 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ा दिया गया है। और ये किसने बढ़ाया? हमारी जो आयकर विभाग है CBDT, उसने इसको बढ़ा दिया, और जिसके चेयरमैन हैं वो आपके प्रमोद चंद्र जोशी हैं, प्रमोद चंद्र जोशी, ये इसके चेयरमैन है इसके CBDT के।
और जो विवाद से विकास जैसी योजना हरियाणा सरकार में भी चल रही है, वो है आपकी समाधान से विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइनिंग मचन्ना गोलम जो हाल ही में केरल में खोजी गई है की एक प्रजाति है? तो ये मछली की एक प्रजाति है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। केरल में ये खोजी गई है अभी अभी, ये मछली की प्रजाति ये। और केरल में जो समुद्री एक यहाँ पे याद रखने बात है कि केरल में समुद्री एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट हुई है, जिसका नाम क्या था, प्रतीक्षा। और केरल में फूड पार्क बना पलक्कड़ में, और केरल की सरकार ने अपना एक ऑटो बनाया है, नीमजी ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मन की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओहाका खादी का जो बारे में वर्णन किया था, उल्लेख किया था। तो ओहाका जगह किस देश में है? तो ओहाका है वो आपका मैक्सिको में है। ठीक है, और जो भारत में जो खादी को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जो कि अभी भी खबरों में रहा है, क्योंकि इसने जूते भी निकाले हैं खादी से बने हुए। और खादी ग्राम उद्योग जो आयोग है, इसने खादी प्रसंस्करण केंद्र बनाया है सुरेंद्रनगर में, गुजरात में है जो। और फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है दिल्ली में। और जो खादी और ग्राम उद्योग जो उसके जो चेयरमैन है वो है आपके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ऑस्ट्रेलिया जो सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन जो IAC है, जो 7 और दिसंबर 2020 को किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो जो हमारा ये आयोजित किया जाएगा वो आपका अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा, ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया, जो केंद्रीय मंत्री है मनसुख मांडविया ने किस बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का जो उद्घाटन किया है? तो वो उन्होंने किया है BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट पे, ये इसका उद्घाटन इन्होंने अभी अभी किया है। और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा ये एक योजना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो निर्यात करने का जो समय है वो बच जाएगा इसमें। और BO जो चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है, इसका जो दूसरा नाम है वो टूटीकोरन पोर्ट ट्रस्ट है। और ये भारत का जो मेजर बंदरगाह जो कि आपका तमिलनाडु में है। और अभी भी यहाँ पे जो बंदरगाह से याद रखिए आपकी चेन्नई बंदरगाह ने अभी 2/3 हिस्सा यानी 67% लगभग हिस्सा खरीद लिया है कामरा बंदरगाह का। और एक बंदरगाह है वो अदानी ग्रुप ने भी खरीदा है, जिसका नाम है कृष्ण बंदरगाह, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसने रूस द्वारा जो आयोजित 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो वो हैं आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हमारे वो स्पीकर, वो है ओम बिरला। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है चुनाव क्षेत्र वो है कोटा राजस्थान का। और जो ब्रिक्स बैंक को हम बोलते हैं क्या, न्यू विकास बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के शंघाई में है, ब्रिक्स बैंक। नेक्स्ट है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट FIFS ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो उन्होंने अपना जो नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं विमल जुल्का, उनको अपना नया चेयरमैन बनाया है, विमल जुल्का को। ये विमल जुल्का जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और हमारे जो CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है? संजीव कोठारी। संजीव कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने 11,000 करोड़ रुपए की शहरी पर्यावरण सुधार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो वो आपकी शुरुआत की है किसने? तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? ये तो लुधियाना में एक जगह है बचत भवन, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई, जो कि आपका कहाँ पर है? पंजाब में, ये पंजाब में है ये। और इस पर पंजाब का 11,000 करोड़ रुपए का व्यय कर रहा है इस पर। और पंजाब में एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाया पटियाला में, और उसका नाम है महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। और मुन्नापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अमरिंदर सिंह के जो पिता हैं महाराज यादवेंद्र सिंह, उनके नाम पर रख दिया गया है, उसका नाम बदल दिया है। और पंजाब में स्मार्ट कनेक्ट योजना चल रही है, यहाँ पर स्मार्ट राशन कार्ड भी स्टार्ट हुआ है। किफ़ायती बल्ब योजना यहाँ पर चल रही है, आई रखवाली आई हरियाली ये भी योजना यहाँ पर चल रही है पंजाब के अंदर। तो पंजाब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के जो कब्रताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, इसे किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम कौन सा है? कांवर झील। कांवर झील के नाम से इसको जाना जाता है। और यह कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और भारत में अब टोटल रामसर साइट है वो 39 हो गई हैं, ये 39 रामसर साइट हो चुकी हैं भारत में अब। नेक्स्ट आपका कि किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत में अगले 10 महीनों के दौरान 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाएगा? तो वो आपका किसके साथ सिखाएगा? जो NSDC ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसने पार्टनरशिप की है हमारे। और जो हमारे कौशल विकास मंत्री हैं वो कौन है? महेंद्र नाथ पांडे, ये हमारे कौशल विकास मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निशार उपग्रह किस वर्ष तक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो ये हमारा ये लॉन्च होगा लगभग 2022 तक, 2022। और जो नासा का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इसका जो नाम है वो मैरी जैक्सन के नाम पर रखा गया है। नासा का मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी में, उसका मैरी जैक्सन के नाम पर उसका नाम रखा गया है, मैरी जैक्सन। नेक्स्ट हमारा कि जो यूट्यूब चैनल पर न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है। तो वो है आपका जो गुजरात हाईकोर्ट है, गुजरात उच्च न्यायालय, वो हमारा पहला है हाईकोर्ट बन गया है जिसने यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज का, किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है। तो वो किसने किया है, आपकी विप्रो ने, विप्रो ने किया। और विप्रो के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो थियरी डेलापर्ट हैं, थियरी डेलापर्ट, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट